राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 27वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। गणु ने कहा, नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था। किसी ने छुपकर उसका भोजन चुरा ले गया। उसने उस पाक को वहाँ न देखकर भी सायंकाल की आराधना न होने तथा व्रत भंग होने के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णुदास भोग लगा रहा था कि तभी किसी ने फिर उसका भोजन चुरा ले गया। हे नृप, इस प्रकार से लगातार 7 दिनों तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। तब विस्मित होकर वह अपने मन में विचार करने लगा, यह बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे भोजन को नित्य प्रति चुरा ले जाता है। फिर भी यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो संध्या काल देर होगी और इस प्रकार से पूजा कैसी छोड़ी जाएगी। पाक बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। 7 दिनों तक निराहार बीते और मैं व्रत की तत्पर ही हूँ। आज भली भांति इस भोजन की रक्षा करता हूँ। यह सोचकर भोजन बनाकर उसी स्थान पर ओंठ पर छिपकर बैठ गया। उसी समय पकवान को चुराते हुए किसी एक चंडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्लभ हो रहा था। केवल शरीर में अस्थिपंजर शेष हैं। उस चंडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया और अन्न को लेकर जाते देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा, अरे यह रूखा भोजन कैसे करोगे? घृत भी और ले लो। यह कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वेग से दौड़ा हुआ वह डर से मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिरा पड़ा। भय से उस मूर्छित चंडाल को देखकर वह दयालु ब्राह्मण शीघ्र से उसके पास आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। इतने में ही विष्णुदास ने शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान को देखा। भगवान के दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर वह इंद्रादि देवतागण भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नृत्य गीतादि करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देव ऋषियों से व्याप्त था तथा वाद्य और अलग अलग ध्वनियों से गुंजित हो रहा था। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती पर लगाकर अपना रूप देकर अपने स्थान वैकुंठ धाम को चले गए। तब विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। वैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा, जिसकी स्पर्धा में मैंने यज्ञ दान आदि किया था, वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपके दीक्षा लेकर इस वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है। अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक श्री विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? विष्णुदास की भक्ति से ही विष्णु भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिया है। इससे सिद्ध हुआ कि दानादि तथा यज्ञ करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, अपितु केवल भक्ति से उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि लड़कपन में ही उसने यज्ञ की दीक्षा होने के कारण राजा संतानहीन था। इसी कारण आज भी उस देश में राजा के अधिकारी
उसी नियम के अनुसार भांजे ही हुआ करते हैं। तदनंतर यज्ञ मंडप पर जाकर यज्ञ कुंड के अभिमुख खड़ा होकर उसने विष्णु भगवान को बड़ी शीघ्रता से 3 बार पुकारा, हे कमलापते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन, वाणी तथा कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर वह राजा लोगों के सम्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। यह देखकर मुदगल ने मारे क्रोध के अपनी शिखा उखाड़ डाली। इससे उसके क्रोध में आज भी उसके गोत्रज शिखा नहीं रखते हैं। इतने ही में भक्तवत्सल विष्णु भगवान कुंड के सम्मुख प्रकट हो गए। चोलेश्वर को दर्शन देकर और हृदय से लगाकर विमान पर आगे चढ़ा लिए। विष्णु भगवान ने उसको आलिंगन करके उसे अपना समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल के लिए भी बैकुंठ को गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान स्वरूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। तो अभी आपने श्रवण करी कार्तिक मास महात्म्य की 27वें अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा आप लोग 28वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।